दुनिया इस चीज़ों को जान गई है। अब कहना कि हमने खुद अपने धर्म स्थानों के ऊपर हमला किया है, ये तो कौन मानेगा बताइए? देखिए, पाकिस्तान आर्मी अपनी जो उनकी पब्लिक है, उसको बहुत कई बार मैंने देखा है कि वो झूठ बोलते हैं। कारगिल वॉर के वक़्त अपने फौजियों को वो उठा के नहीं, उनकी डेड बॉडीज़ को उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। हमने ही उनके लिए उनका सेरेमोनियल तरीके से अपनी तरफ से हमने बरियल किया। नमस्कार, स्वागत है आपका खबर देश की के एक और नए वीडियो में, जहां जनरल वीपी मलिक पाकिस्तान और उसके आतंकवाद पर अपना बयान पेश करते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जनरल मलिक, मैं आपके साथ शुरुआत करना चाहती हूं। दो तस्वीरों के साथ मैं दरअसल शुरुआत करना चाहती हूं, लेकिन उससे भी पहले जो आज विदेश सचिव और हमारी दोनों ही कर्नल सोफिया कुरैशी और साथ ही विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने जानकारी दी है, जनरल मलिक, उस पर मैं आपकी प्रतिक्रिया चाहती हूं। क्योंकि एक तरफ तो हम लगातार जय जयकार भारत का हो रहा है, जिस तरह से हमारी सेना डटी हुई है, हमारा एयर डिफेंस सिस्टम कारगर साबित हो रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ आप देखिए कि पाकिस्तान किस तरह की चाल चल रहा है। वो किसके पीछे छिप रहा है सर? वो आम नागरिकों के पीछे। उसने अपने नागरिक विमान जो है वो बंद नहीं किया है, लाहौर कराची के बीच विमान चला रहा है और उसको पता है कि भारत इसमें अटैक नहीं करेगा। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, पहली बात तो ये है कि जो चीज़ें आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताई गई हैं, उसमें साफ लगता है कि पाकिस्तान झूठ बोलता रहा है। झूठ पहले से बोलता रहा है, अभी भी है, करता रहा है और खूब चालाकियाँ करने की कोशिश करता है। और उसकी कोशिश ये भी है कि किसी तरीके से कुछ ब्लेम हमारे ऊपर आ जाए। लेकिन मैं बिलीव करता हूँ कि अब पूरी दुनिया इस चीज़ों को जान गई है। अब कहना कि हमने खुद अपने धर्म स्थानों के ऊपर हमला किया है, ये तो कौन मानेगा बताइए? भारतवर्ष में या बाहर, कोई भी दुनिया में नहीं मानेगा। सो इस किस्म के झूठ बोलने, चाहे वो पुंछ का गुरुद्वारा हो या कहना हो कि अमृतसर के गुरुद्वारे के पास हमने ये कार्रवाई की, ये इस तरीके के झूठ बोल रहा है और ये शायद बोलता रहेगा। ये पाकिस्तान आर्मी की खासियत है। ये उनके डीएनए में लिखा हुआ है। तो ये मैं पहले से भी जानता हूँ और बड़ा अफ़सोस है। लेकिन हमको अपनी जो इसका जवाब यही है कि हम बीच-बीच में अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरे दुनिया को और ख़ासकर अपने देशवासियों को इसकी सच्चाई बताते रहें। और मुझे उम्मीद है कि ये सच्चाई भी उनके पास भी पहुँच जाएगी, उनकी पब्लिक के पास पहुँच जाएगी। तो ऐसी पहली तो ये मेरी उसमें है। दूसरी बात ये है कि अभी भी वो डिनायल मोड में हैं। हर एक चीज़ में डिनायल मोड करते जा रहे हैं, ये भी नहीं हुआ, ये भी हमने नहीं किया, वो भी हमने नहीं किया। लेकिन असली बात ये है कि अब ना उनके पास पैसे हैं, ना उनके पास ताकत है कि ऐसी बातें कितने दिन के लिए चलेंगी। सो मैं समझता हूँ कि उसको हमको अपने काम करना चाहिए। अगर आज रात को फिर कुछ करते हैं या कहीं और कब करते हैं, तो हमको जवाब देना चाहिए, खूब ज़ोर से, जैसे हमने कल दिया। मेरा एक और सवाल उसमें जुड़ा हुआ था सर कि कैसा ये देश है कि आम नागरिकों की जान को दांव पर डाल रहा है। ऐसी स्थिति में सबसे पहले आप जो आपके नागरिक विमान है उसको बंद करते हैं, और ये नागरिक विमान इसीलिए चला रहा है ताकि वो अपनी जान उसके पीछे छिपा सके। देखिए, पाकिस्तान आर्मी अपनी जो उनकी पब्लिक है, उसको बहुत कई बार मैंने देखा है कि वो झूठ बोलते हैं। अब आप कारगिल वॉर के समय आपको याद होगा कि इन्होंने पहले सब यही बताया कि हमने कुछ काम नहीं किया है, ये तो सिर्फ टेररिस्ट की कार्रवाई है, जो वहाँ के कश्मीरी टेररिस्ट हैं। और जब हमने उनको प्रूफ दिया कि पाकिस्तानी फौजियों के, पाकिस्तानी अफसरों की चिट्ठियाँ दिखाई और उनके हथियार दिखाए, उनके बाकी जो पेपर्स जो छोड़ के गए उनको दिखाया, तब पाकिस्तान पब्लिक को लगा कि ये तो हमारे से झूठ बोला जा रहा है। तो ये झूठ बोलते हैं, ये उनकी आदत है, लेकिन सूनर और लेटर सच जो है वो छुपा नहीं रह सकता। और जिस तरीके से हम अपनी अनाउंसमेंट कर रहे हैं, जिस तरीके से हम बाकी दुनिया को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये झूठ जो है उनकी पब्लिक भी पकड़ लेगी, आज नहीं तो कल। और ये बड़े अफ़सोस की बात है। और अब आपने उनके हवाई जहाज़ों के बारे में बात की, जो अपने आदमियों को ही शहीद करना माँगते हैं कि हम नहीं करें। लेकिन अगर याद होगा कि कारगिल वॉर के वक़्त अपने फौजियों को वो उठा के नहीं, उनकी डेड बॉडीज़ को उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। हमने ही उनके लिए उनका सेरेमोनियल तरीके से अपनी तरफ से हमने बरियल किया। तो ये आई थिंक एज़ फार एज़ पाकिस्तान इज़ कंसर्न्ड, कुछ भी कर सकता है। ऐसी गंदी बातें जो हैं, जो बिल्कुल ही इमोरल बातें हैं, ये उनसे एक्सपेक्ट किया जा सकता है, खासकर पाकिस्तान आर्मी से। और शर्मनाक स्थिति तो ये भी रही जनरल मलिक कि वो लगातार रिहायशी इलाकों पर टारगेट कर रहे हैं। आपने भी बताया कि सिख गुरुद्वारा 3 लोगों की मौत हो गई, कई जगहों पर अमृतसर में गुरुद्वारे के करीब कॉन्वेंट स्कूल की खबर आई है जो वो कर रहे हैं। ये साफ दिखाता है कि हमने उनके आतंकी ठिकानों को मारा है। पंजाब के बहावलपुर में, और आप भी मुझे लगता है सर, जब आप भी सर्विस में रहे होंगे, बहावलपुर कई जो दशक है वो सेना के भी कानों में गूंजते रहे हैं। हमने बहावलपुर, मुरीद के इन जगहों पर पंजाब में जब हमला किया है पाकिस्तान के, तब इनके सीने का दर्द इतना बढ़ा है और इस तरह से वो रिहायशी इलाकों पर कर रहे हैं। ये भी उनको एक्सपोज करता है जो 2 दिन के ऑपरेशंस हमारे हैं एयर डिफेंस के, जो इतने बड़े पैमाने पर सफल रहे हैं, उसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि जो हमारी सेनाओं को
मैं अपनी तरफ से और आई एम श्योर पूरी भारतवर्ष के सारे भारतवर्ष उनको कॉम्प्लीमेंट करेंगे कि जिस तरीके से उन्होंने कार्रवाई की है और बहुत बहादुरी के साथ में और बड़े प्रोफेशनल तरीके से उन्होंने इन चीज़ों का मुकाबला किया है और एस्केलेशन कंट्रोल करने की कोशिश की है। बाकी ये जो झूठ बोलना और ऐसा ये कार्रवाई तो हमने जो भी हथियार जिसका इस्तेमाल किया है, चाहे वो कल रात को किया है या पहले किया था, जब हमारे जो हैं वो बड़े प्रिसीशन हथियार हैं। इस वक्त हमारे पास कैपेबिलिटी है कि हम जहां दूर तक चाहें हम लोग उसको हथियार को पहुंचा सकते हैं और बड़े प्रिसीशन तौर से हम टारगेट के ऊपर डाल सकते हैं। और यही आपने देखा होगा कि भावलपुर इतना बड़ा शहर है, लेकिन हमने टारगेट जो था वो बड़े प्रिसीशन तौर से उसके ऊपर डाला है और मुरीद के ऊपर भी हमने ऐसी बात की है। हम इस चीज का बड़ा ख्याल रखते हैं कि कोई कोलेटरल डैमेज नहीं हो, कि कोई सिविलियन की जाने नहीं जाए। ये हमेशा हम लोग उसका ख्याल रखते हैं जब भी कोई हम कार्रवाई करते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान आर्मी इन चीज़ों में बिलीव नहीं करती है और सिविलियन टारगेट जो है बड़े आसान होते हैं उनके लिए टारगेट, और यही वो कर रहे हैं पिछले 2-3 दिन से, खासकर इन एरिया ऑफ उरी एंड पुंछ, राजौरी ऐसी जगह के ऊपर। एक बार मैं आप दो तस्वीरें आपको दिखाना चाहती हूँ, मुझे नहीं पता आपके सामने टीवी है या नहीं है। एक तरफ भारतीय सेना है और आज चाहे सीडीएस हो, सभी सेना प्रमुख हो, आज वो कॉम्बैट ड्रेस में थे और रक्षा मंत्री से उनकी बैठक चल रही थी और बहुत ही मतलब एकदम जिसको कहते हैं आप खुशी वाला मूड दिख रहा था। वहीं अगर आप पाकिस्तान के अधिकारियों को देखिए, सेना को देखिए, तो वो आतंकियों के जनाजे पर अपना अपना सजदा पहुंचा रहे हैं, फूल पहुंचा रहे हैं। यही फर्क है भारत और पाकिस्तान के बीच में। आपने करगिल युद्ध में भारतीय सेना को लीड किया है, किस तरह से आप इस पर प्रतिक्रिया देंगे? पाकिस्तान आर्मी का जो नेक्सस बना हुआ है टेररिस्ट ग्रुप के साथ में 1947 से बना हुआ है और पिछले 70-75 सालों में ये और भी स्ट्रांग बन गया है। और मैं समझता हूँ कि उनके बीच में, उनके इथॉस में, उनके तौर तरीके में और आतंकियों के तौर तरीके में कोई खास फर्क नहीं रह गया है। पाकिस्तान आर्मी को हमारे जैसा समझना चाहिए, हमारे इथॉस या हमारी वैल्यू सिस्टम के साथ में मुकाबला नहीं करना चाहिए कभी भी। और ये अनफॉर्चुनेटली बात है कि जिस तरीके से अब मैंने सुना है कि पाकिस्तान आर्मी चीफ ने एक चदर चढ़ाई रीत ले किया जो लश्कर तैयबा के कैंप में कई जनाजे मौत के जो उनके ऊपर, और इसी तरीके से जो भावलपुर में हुआ है, मैंने सुना है कि वहाँ के कोर कमांडर वहाँ पर गए थे सैल्यूट मारने के लिए। अनफॉर्चुनेटली 47 से लेकर अब तक जो है पाकिस्तान आर्मी के ऊपर काफी असर पड़ा है आतंकियों का, और मुझे पता नहीं कि पाकिस्तान आर्मी का असर कितना पड़ा है आतंकियों के ऊपर। मैं इस वक्त समझता हूँ कि पाकिस्तानी आतंकियों और पाकिस्तानी फौज के बीच में कोई खास फर्क नहीं है। बिल्कुल, शायद सर सिर्फ कपड़े का है, एक यूनिफॉर्म में रहता है और एक ये कुर्ता पजामा पहन के निकलते हैं हथियार लेकर, शायद इतना ही फर्क बचा हुआ है। लेकिन अब सर कारगिल वॉर के वक्त भी जब ये पहले आए थे, जो उनके पहले एडवांस पार्टी थी, वो सब आतंकियों के कपड़े पहन के आए थे। बिल्कुल, तो यही बात जो आप कह रही हैं वो बिल्कुल सही है। बिल्कुल। और जब पाकिस्तानी आतंकी आए पहलगाम में तो कुछ में उनमें से उन्होंने अलग-अलग गाब पहना हुआ था। लेकिन अब सर वो सवाल पूछूं जिसके बाद मैं आपके पास आऊंगी। सब ये जानना चाहते हैं कि अब क्या होगा, क्योंकि 2 दिन से लगातार वो हमले कर रहा है रात में। पहले दिन 15 शहरों का, फिर 12-13 शहरों को, अलग-अलग जितने भी सीमावर्ती इलाके हैं जनरल मलिक वो टारगेट कर रहा है। हम उसको सफल तरीके से पूरा फॉइल कर रहे हैं, उनके अटैक्स को, उनके ड्रोन्स को गिरा रहे हैं। पर इसको आप आगे कैसे एस्केलेट होते हुए देख रहे हैं? और जो एस्केलेशन लैडर भी हम दिखा रहे हैं वो भी एक बार दिखा दीजिए। कुछ देर पहले चला है कि क्या युद्ध की ये स्थिति कहलाएगी, इसको आप किस तरह से डिफाइन करेंगे? देखिए, युद्ध की स्थिति तो हमेशा रही है और मैं तो समझता हूं कि जो प्रॉक्सी वॉर जे&के में इतने सालों से चल रहा है वो भी युद्ध की स्थिति है। आप किसी फौजी से बात करें और या सिविलियन जो वहां पर अफेक्टेड हैं तो वो आपको बोलेंगे कि हम तो युद्ध में हमारे साथ में युद्ध हो रहा है। तो ये जो है उसको युद्ध की स्थिति समझनी चाहिए और चाहे हम इन चीजों में शामिल नहीं, जो भी लोग शामिल नहीं है उनको भी इस बात की समझ आनी चाहिए। बाकी आगे क्या होने वाला है, हमने अपनी तरफ से अपनी नीयत साफ कर दी है, बता दिया है कि वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन एस्केलेशन, हम नहीं चाहते हैं। लेकिन अगर आप एस्केलेशन करने की कोशिश करोगे तो हम उसका पूरा जवाब देंगे और जोरदार जवाब देंगे। ठीक है। आप मलिक जी से कितना सहमत हैं हमें कमेंट्स में जरूर बताएं और आपकी इस विषय पर क्या राय है यह भी लिखें। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार और जय हिंद।